हेलो माय डियर इंस्पायरेंट। आज हम लोग देखेंगे, जैसा कि हम लोग पीछे पढ़े थे पिछले वीडियो में, टाइप ऑफ एग हम पढ़ा रहे थे। उसमें हम लोगों ने दो चीज़ें बात किया था, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक और ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक। आज उसी की कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ क्लीवेज। टाइप ऑफ क्लीवेज की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्लीवेज के बेस पे जो है एक को दो प्रकार से बांटा गया है, जिसमें पहला है होलोब्लास्टिक क्लीवेज, दूसरा है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता क्या है, पहले हम लोग होलोब्लास्टिक देखते हैं। होलोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब होता है कि जैसे कोई एग है, इस एग को इक्वली जो है बीच से जो है क्या करें, डिवाइड कर सकें। तो इसमें जो है डिवीजन के बेस पे भी होलोब्लास्टिक को दो प्रकार से बांटा गया है। एक है इसमें इक्वल होलोब्लास्टिक डिवीजन, दूसरा है अनइक्वल होलोब्लास्टिक डिवीजन। इक्वल होल पहले हम लोग देखते हैं इक्वल होलोब्लास्टिक डिवीजन। इक्वल होलोब्लास्टिक डिवीजन जो होता है, ये ऐसे एक जिनको हम लोग इक्वली जो है क्या करें, दो भागों में, जैसे इक्वली हम इसको दो भागों में बांट दें, तो इस प्रकार के डिवीजन को हम लोग होलोब्लास्टिक इक्वल डिवीजन बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रा, सी अर्चिन, प्लेसेंटल मैमल, ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सस और हार्डमानिया। ये जो इसके एग्जांपल हैं, इस एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन में आया है, स्पेशली जो है ब्रैंकियोस्टोमा और हार्डमानिया से जो है क्वेश्चन आया है। अगला हम लोग देखते हैं अनइक्वल होलोब्लास्टिक डिवीजन। अनइक्वल होलोब्लास्टिक डिवीजन जनरली फ्रॉग में पाया जाता है। जो टीलोलेसिथल टाइप्स ऑफ एग हमने बताया था, उसमें एग्जांपल फ्रॉग है। फ्रॉग का जो इसमें डिवीजन जो होता है वो दो प्रकार के सेल बनते हैं, जिसमें स्मॉल जो बनता है उसको हम लोग माइक्रोमियर कहते हैं, जो लार्ज बनता है उसको हम लोग मैक्रोमियर कहते हैं। तो ये जो है टीलोलेसिथल टाइप ऑफ एग और एग्जाम्पल इसका हो जाएगा फ्रॉग में पाया जाता है। दूसरा हम लोग देखते हैं मीरोब्लास्टिक डिवीजन। मीरोब्लास्टिक डिवीजन दो प्रकार का होता है, डिस्क्वाइडल और सुपरफिशियल। डिस्क्वाइडल और सुपरफिशियल का मतलब क्या हुआ, पहले हम लोग देखते हैं डिस्क्वाइडल। डिस्क्वाइडल जो एग होता है, टाइप्स ऑफ डिवीजन होता है, क्लीवेज होता है, इसमें जो एग होता है, एग के केवल कुछ पोर्शन तक जो है इसमें डिवीजन होता है। मतलब किसी भी एग के किसी भी पोर्शन से, किसी भी पार्ट से जो है इसका डिवीजन होता है, कंप्लीट इसमें डिवीजन नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है, जो डिवीजन ये डिपेंड करता है, देखिए किसी जो डिवीजन होता है, डिवीजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ यॉक के। यॉक के बेसिस पे जो है इसका डिवीजन होता है। अगर अमाउंट ऑफ यॉक जो है ज़्यादा है तो डिवीजन जो है कम होगा, अगर अमाउंट ऑफ यॉक जो है कम है तो डिवीजन उसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे डिस्क्वाइडल बेसिस पे, डिस्क्वाइडल टाइप में जो एग्जांपल है बर्ड्स, रेप्टाइल और फिशेस होते हैं। दूसरा इसमें सुपरफिशियल टाइप ऑफ एग जो है, सुपरफिशियल टाइप ऑफ जो क्लीवेज है, ये मैंने इसका बेस्ट एग्जांपल बताया था, जो सेंट्रोलेसिथल मैंने जो पढ़ाया था इसमें पीछे क्लास में, जब हमने बताया था सेंट्रोलेसिथल। यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक के बेसिस पे, तो सेंट्रोलेसिथल टाइप्स ऑफ एग बताया था, उसमें एग्जांपल इंसेक्ट बताया था। उसमें जो है जो यॉक होता है उसका वो सेंटर में पाया जाता है। तो सुपरफिशियल का मतलब होता है कि ये जो है साइड बाय साइड इसका डिवीजन होता है। तो इस प्रकार का जो डिवीजन होता है जनरली हमें इंसेक्ट में देखने को मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं प्लेसेंटा। देखिए प्लेसेंटा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिंक होता है, जो फीटस को मदर से जो है कनेक्ट करने का काम करता है। इसके बहुत ऐसे फंक्शन हैं, ये जो है एंडोक्राइन का भी फंक्शन करता है, और ये जो है कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल फीटस ट्रांसफ़र करता है फीटस से मदर में, और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट होता है जो मदर से फीटस में ट्रांसफ़र करता है, कुछ एंटीबॉडी होते हैं जो इसको ट्रांसफ़र करता है। तो प्लेसेंटा का अल्टीमेटली देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय। उसी के बेसिस पे हम लोग देखते हैं तो प्लेसेंटा तीन प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। जब हम टाइप ऑफ प्लेसेंटा की बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फीटल मेम्ब्रेन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है फीटल मेम्ब्रेन के बेसिस पे प्लेसेंटा कितने प्रकार के होते हैं। तो तीन प्रकार के प्लेसेंटा होते हैं, पहला है यॉक प्लेसेंटा, दूसरा एलेंटोइक, तीसरा है कोरियोनिक। अब देखिए पहला हम लोग देखते हैं इसके अंदर यॉक प्लेसेंटा। यॉक प्लेसेंटा जो होता है यॉक सैक और कोरियन के अंदर, यॉक सैक और कोरियन से मिल करके बना होता है। ये मेटाथीरियन
जैसे हम लोग जब क्लासिफिकेशन जब हम लोग पढ़ते हैं एनिमल का, तो वहाँ पे हम लोग प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया और यूथीरिया पढ़ते हैं। प्रोटोथीरिया जो होता है उसमें इसको हम लोग रेप्टाइल की तरह भी मानते हैं, क्योंकि उसकी वो एग लेइंग होते हैं और वो नेचुरल जो है प्लेसेंटल नहीं होते हैं। जो मेटाथीरिया होता है इसमें मार्सुपियल आ जाते हैं। जैसे मार्सुपियल में हम बात करते हैं तो कंगारू और ओपोसम 2 ऐसे एनिमल हैं जो मार्सुपियल होते हैं, और जो अपने बेबी को जो है कैरी, उनके लिए बेबी कैरी बैग पाया जाता है। तो यॉर्क सैक और कोरियन के बने होते हैं, यॉर्क सैक प्लेसेंटा। अब यॉर्क सैक जो होता है ये ह्यूमन के केस में भी प्रेजेंट होता है, जो कि जब तक बोन मैरो का निर्माण नहीं हुआ रहता है हमारे शरीर में, मतलब डेवलपिंग बेबी के अंदर, फीटस के अंदर, तब तक जो है ये इरिथ्रोपोइसिस का काम करता है, आरबीसी को बनाने का काम करता है यॉर्क सैक। तो यॉर्क सैक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा हम लोग देखते हैं एलेंटोइक प्लेसेंटा। एलेंटोइक प्लेसेंटा जो होता है यूथीरियन में पाया जाता है। यूथीरियन में एक्सेप्ट ह्यूमन, एप्स और मंकी को छोड़ करके बाकी सभी में जो है एलेंटोइक प्लेसेंटा पाया जाता है, जो एलेंटोइक और कोरियनिक मेम्ब्रेन से मिल करके बना होता है। तीसरा हम लोग देखते हैं कोरियनिक प्लेसेंटा। कोरियनिक प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर देखिए मैंने एक पॉइंट लिखा यहाँ पे, वनली ये टर्म जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो वनली टर्म है इसी केवल कोरियन से ही मिलकर के बना होता है, जिसमें एग्जांपल है ह्यूमन, एप्स और मंकी। और प्लेसेंटा की जब हम बैरियर की बात करते हैं, बेसिस ऑफ बैरियर, हमारे शरीर में जो भी कोई इंडिविजुअल है, जिसके जो भी प्लेसेंटल एनिमल है, उनके शरीर में फीटस और उसके बाद में मदर के बीच में कुछ ऐसे बैरियर्स होते हैं, जिसके बेसिस पर प्लेसेंटा को जो है 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें इपिथेलियोकोरियल, सिंडेस्मोकोरियल, इंडोथेलियोकोरियल और हीमोकोरियल और हीमोइंडोथेलियोकोरियल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इपिथेलियोकोरियल। इपिथेलियोकोरियल में देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा 6 बैरियर, ऐसे जिसमें इसका एग्जांपल बेस्ट है पिग में फीटस और मदर के बीच में जो बैरियर होते हैं वो 6 लेयर के होते हैं। सिंडेस्मोकोरियल में 5 बैरियर पाए जाते हैं, जो सभी रूमिनेंट होते हैं, जुगाली करने वाले जो एनिमल होते हैं, जिसमें गाय, भैंस, व्हाटएवर जितने भी जुगाली करने वाले एनिमल हैं उनके अंदर आ जाते हैं। इंडोथेलियोकोरियल होते हैं, जिसके अंदर 4 जो है बैरियर पाए जाते हैं, जिसमें सभी कार्निवोर आ जाते हैं, जो मांस या मीट वगैरह खाते हैं, जिसमें डॉग हो गया और उसके बाद में लायन हो गए, टाइगर हो गए, ये सब जो है, कैट हो गई, ये सब जो है इसके अंदर आते हैं। हीमोकोरियल होता है, हीमोकोरियल जो है ह्यूमन और एप में पाया जाता है, इसके अंदर 3 बैरियर होते हैं। और उसके बाद में हीमो इंडोथेलियोकोरियल होता है, इसके अंदर केवल ओनली 1 बैरियर पाया जाता है। ये जो बैरियर है ये पाया जाता है केवल रैट में। इसका जो एग्जांपल है आरआरजी, रैट, रैबिट और गिनी पिग। तो ये जो है स्पेशली क्लासिफिकेशन है। अब हम लोग एग का क्लासिफिकेशन और उसके बाद में प्लेसेंटा क्लासिफिकेशन देख लिए हैं। अब इसके बाद में हम आगे का जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर जो है हम एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे, जिसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और एनिलिडा, मोलस्का, कार्डेटा, नॉन, और उसके बाद में इकोनोडोन, जितने भी नॉन कार्डेट एज वेल एज कार्डेट, सबका बारी बारी से एक एक वीडियो हम बनाएंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें।